तमाम नाजरीन से कह दूँ कि बाद औक़ात कोई इस्लामी भाई देखकर किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी के बिजनेस में चले जाते हैं, किसी के साथ घर बसा लेते हैं। और जब कुछ 19 जनरली इस्लामी भाई और तमाम नाजरीन से कह दूँ कि बाद औक़ात कोई इस्लामी भाई देखकर किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी के बिजनेस में चले जाते हैं, किसी के साथ घर बसा लेते हैं। और जब कुछ 19-20 होता है ना, तो फिर आते हैं दावत इस्लामी वाले। दावत इस्लामी का मदरी मरकज़, दावत इस्लामी के तरीक़ेकार की अगर मैं बात करूँ तो हम इस तरह के किसी कामों में भी नहीं पड़ते, हमारा ये रोल ही नहीं है। तो ये सारे आपके अपने इंडिविजुअल पर्सनल ज़ाती नौइयत के फ़ैसले हैं। मैं ठोकरें खा खा के जिस मंजिल पर पहुंचा हूं, आपको मुफ्त में बगैर किसी अच्छी नीयत के पेश कर रहा हूं कि फ़ायदा उठाओ इससे। ना मैं शादियां करवाता हूं, ना इन चक्करों में पड़ता हूं। मुझे इसका भी पता है कि अगर घर चल गया तो कोई मुझे आकर दावतें नहीं खिलाएगा, ना कोई तोहफे ताइफ देगा। और अगर कुछ 19-20 हुआ, आप वो फिर दरवाजे बजाते रहेंगे कि भाई अब गोपी हो रही है, ये रूठ के बैठ गई है, इसने हाथ मार दिया हमारी बेटी को, अब जरा इनको बुलाओ और समझाओ। तो अब मेरे और काम भी है। दुकान का नाम क्या रख लूं, कारखाने का नाम क्या रख लूं, ये भी नहीं बताता मैं। जिस दिन मैंने नाम बताने शुरू किया ना, हर दूसरा आदमी मेरे पास नाम लेने आएगा, मेरा बोर्ड चढ़ाएगा कि फुला 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 की नजर करम चश्मे करम, इन्होंने नाम दिया है। फिर ये आपको पता, कारोबार में जो हिसाब किताब होता है, झूठ दगा धोखा, कारोबार में क्या नहीं होता। शायद ही कोई व्यापारी आपको दुकानदार मिलेगा जो ये दावा करे इलियास कादरी ने हमको नाम दिया। ये सारे मेरे जिम्मेदारान जो है, अराकीन शुरा, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, मुफ्तियान इकराम है, उलमाए दीन है, इनको भी ये काम सोच समझ कर नाम देने, रिश्ते के मशवरे देने वगैरह वगैरह में बहुत एहतियात करनी है। कोई दूसरी शादी का भी मशवरा मांगे ना तो मत देना। एक बार किसी ने दूसरी शादी करी, हक निकाह किया था, मैंने मुबारकबाद दी थी। मैं ऐसा केश हुआ हूँ और इस्लामी बहनों में ऐसा हंगामा हुआ है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बहुत कोई बरसों पुरानी बात है। कभी कोई मशवरा मांगे दूसरी या तीसरी का तो उसको मशवरा नहीं देना। वो आप मैं यही अब तो बोलता हूँ कि फरीकैन के मंजूरी से, पहली बीवी है वो इजाजत दे, इसके माँ बाप इजाजत दें, आपके माँ बाप इजाजत दें, तो फिर ठीक है। अब ये सारे मेरे जिम्मेदारान जो है और दीगर समाजी इदारे वाले भी सुन रहे हैं, तो सोच समझ कर बोलना, खामखा आप चक्करों में पड़ जाओगे। बस ये बोलो जो करना है फरीकैन की मंजूरी से करें, हम नहीं पढ़ते बीच में। खुद बहुत निकाह हुए, झगड़े हुए ना, इसके बावजूद मेरे साथ पास कैसे मेरे पास आके लोग लड़े कि हम तुम्हारे साथ देखते थे इसलिए बेटी दे दी थी, ये तुम्हारा आदमी इसलिए बेटी देती थी, तुम्हारा मुरीद इसलिए बेटी देती थी, दावत इस्लामी का मुबल्लिग इसलिए बेटी देती थी। दुनिया बस है यार, जरा कुछ 19-20 हुआ तो ये गले पड़ जाती है। तो इसलिए हमें भी अपना दामन बचाकर, हम भले हमारी दावत इस्लामी भली इसको भी आँच ना आए, हमारी इज्जत को भी क्यों आँच आए। मैं दावत इस्लामी के तमाम ही जिम्मेदारान मुबल्लिगीन, हमें इन तजर्बात से जो अमीर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में हुए हैं फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर वक्त बचाओ। यहाँ तो इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाकर वक्त भी बचाओ, अपनी इज़्ज़त भी बचाओ। दावत इस्लामी की इज़्ज़त है, क्रेडिबिलिटी है, इसकी माशाल्लाह साख्त है। लोग दावत इस्लामी वालों को, वालियों को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर वो पाँचों उंगलियाँ बराबर तो नहीं होती। तो ये सारे आपके अपने इंडिविजुअल पर्सनल ज़ाती नौइयत के फ़ैसले हैं। बिल्कुल आपस में कारोबार होता है, आपस में रिश्ते कायम होते हैं, घर आबाद भी होते हैं, कारोबार भी चल रहे होते हैं। लेकिन जब खुदा ना खास्ता 19-20 होता है तो फिर दावत इस्लामी को और दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को हदफ पे लिया जाता है। आपके सामने बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है अमीर सुन्नत का कि हम ऐसा नहीं करते, बल्कि अब हमें समझा रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत करना। तो आप भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों और मदनी मरकज़ को या बड़ों को किसी चीज़ में ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय मामले की नौइयत को समझिए प्लीज़।